ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड करते ही वोटर कैनन का सैल्यूट, कौमी हीरो का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वफाकी और सूबाई वज़रा ने फूलों के हार पहनाए। शहरियों ने अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया। अरशद नदीम के आबाई शहर मियां चन्नू से भी मद्दाह लाहौर पहुंचे। अरशद नदीम के लिए एयरपोर्ट पर VVIP प्रोटोकॉल। लाहौर एयरपोर्ट अरशद नदीम जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लाउंज में तिल धरने की जगह न रही। शहरियों ने अरशद नदीम के साथ सेल्फियां ली। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब। पेरिस ओलंपिक्स के हीरो अरशद नदीम डबल डेकर बस पर भी सवार हुए। हाथ हिलाकर मद्दाहों को जवाब दिया। अरशद नदीम ने तबलीगी मरकज रायवन में नमाज फजर अदा की। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने तबलीगी मरकज में काफिले के हमरा 1 घंटा कयाम किया। फैमिली के हमरा मांगा मंडी में नाश्ता किया। जगह जगह इस्तकबाल। अरशद नदीम का काफिला साहिवाल पहुंच गया। मियां चन्नू की जानब रवा दवा। एलीट फोर्स और हाईवे पुलिस भी अरशद नदीम के काफिले के साथ है। मियां चन्नू में इस्तकबाल की तैयारियां जारी। हर पाकिस्तानी को किसी तफरीक के बगैर अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के दिन पर पैगाम। कहा कि इस्लाम अक़लियतों के हुकूक को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। पाकिस्तान अक़लियतों के मजहबी, समाजी, सियासी और मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। यकीन है पाकिस्तान की अक़लियतें मुल्क की तरक्की के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी पाकिस्तान की तमाम अक़लियतों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म ने अक़लियतों के हुकूक के हवाले से 11 अगस्त 1947 को आइन साज़ असम्बली में तारीखी तकरीर की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहब के लोग इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। उन्हें यकसा हुकूक और अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक और आज़ादी हासिल है। अक़लियतों का कौमी दिन मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अक़लियतों की कुर्बानी और काविशें काबिल कदर हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का अक़लियतों के हुकूक, आज़ादी और फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयाद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए। सदर आसिफ अली जरदारी का कौमी हीरो को हलाल इम्तियाज देने का ऐलान। अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी भरपूर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 77वीं यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर तारीख का हिस्सा बन गई। THQ अस्पताल मियां चन्नू अरशद के नाम से मंसूब कर दिया गया। कुराए अर्ज़ पर शमसी तूफ़ान आ सकता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सूरज से खारिज तवानाई से जियो मकनातीसी तूफ़ान ज़मीन से गुजर रहा है। सेटेलाइट्स और खलाई स्टेशन मकनातीसी तूफ़ान के सबब खतरे में है। जियो मैग्नेटिक लहरों के साथ अगले 3 से 4 दिन तक ज़मीन पर आने की तवक्को है। स्पार्को ने सूरज की सतह की खुसूसी तस्वीर जारी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नालाले में पानी की सतह 11.5 फीट तक हो गई। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। लाहौर समेत 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद में 600 बसें चलाने का मंसूबा। 40 अरब रुपए लागत आएगी। बसों को चार्ज करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे को तकनीकी खराबी के बायस रियासत मोंटाना में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर प्राइवेट जेट के जरिए बोजमेन जा रहे थे।
अमेरिका का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी हटाने का फैसला। सऊदी अरब को फजा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान। आज़ादी के जश्न में 3 दिन बाकी, बाजारों की रौनकें बहाल। परचम, झंडियों समेत दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। हेयरबैंड, मलबूसात, चूड़ियाँ, तमाम अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का बाजारों में रश रहने लगा। और जिम्मेदारियों का बोझ, बहुत थक गई हूँ। अदाकारा मीरा का शोबिज़ इंडस्ट्री से 2 साल के लिए ब्रेक का ऐलान। ज़हनी थकान दूर करने के लिए बैरून मुल्क जाने का फैसला कर लिया। ड्रामा अमराव जान अदा और फिल्म शान की अक्सबंदी वापसी पर मुकम्मल कराएंगे। तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन मुस्ताफी हो गए। चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफा दे दिया। फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सैयद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के सदर ने भी ओहदा छोड़ दिया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। अहमद मारूफ ने पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। इसराइल दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज ने नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। बच्चों और ख़वातीन समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाले स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी मुकीम थे। लोग दीवानावार प्यारों को तलाश करते रहे। इसराइल ने हमले में 6000 पाउंड बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में ये तीसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तान की गजा के स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल को उसकी जालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए। अमेरिका हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल की खुलकर हिमायत करने लगा। इसराइल को जंगी सामान की खरीदारी के लिए $3.5 अरब देने का फैसला। गैर फौजी इमदाद की मद में अरबों डॉलर दिए जाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी कुव्वत में अचानक इजाफा कर लिया। बहरिया को 2700 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और ड्रोन से लेस कर दिया। बहरिया को सौंपे गए मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात भी बहरिया के सुपुर्द। क्रूज मिसाइल दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकते, दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह कर सकते हैं। इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर सलाह की मरी में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की जानिब से इमाम मस्जिद नबी के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत हासिल है। इमाम मस्जिद नबी ने भी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, डस्का, वज़ीराबाद में बादल बरसे। अटक, जेहलम, नारोवाल में आज रिमझिम की पेश हुई। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुंगियानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा।